वंदे कृष्णम जगद्गुरुम। नमस्ते सनातनी मित्रों। आज जो आप पोस्ट देख रहे हैं वो पोस्ट एक बहन की है, जिसमें वो बहन कह रही है कि मैंने गीता को कई बार पढ़ा, लेकिन उसमें इंसानियत और देश हित की एक भी बात पूरी गीता में कहीं भी लिखी नहीं मिली। अगर उसमें लिखा मिला तो सिर्फ युद्ध कैसे जीता जाए, संपूर्ण गीता में इसी चीज़ का वर्णन किया गया है। इसी चीज़ को बार बार दोहराया गया है कि युद्ध कैसे जीता जाए। बहन, मैं समझता हूँ कि आप या तो गीता के मतलब को समझ करके उसकी तारीफ़ कर रही हैं, या मैं समझ सकता हूँ कि आप उसकी बुराई कर रही हैं, और वो भी चीज़ आपकी सोच पर निर्भर करती है। अगर आपको युद्ध सिर्फ यही दिखाई देता है कि युद्ध का अर्थ होता है सामने वाले को मारना, लड़ना, किसी प्रकार का झगड़ा करना, इसी को अगर युद्ध कहते हैं, रक्तपात करना, इसको अगर युद्ध कहते हैं, तो मैं मानता हूँ आपकी सोच बहुत गलत है। अपनी सोच को ऊपर तक लेकर जाइए, क्योंकि युद्ध का अर्थ सिर्फ लड़ना झगड़ना नहीं होता है, रक्तपात करना नहीं होता है। युद्ध का अर्थ होता है कि कभी कभी हमें स्वयं से लड़ना पड़ता है, इस समाज में हो रहे गलत और बुरी चीज़ों के विरोध में लड़ना पड़ता है। क्योंकि जब तक गलत और बुरे चीज़ों के विरोध में हम नहीं लड़ेंगे, तो मैं मानता हूँ बहन कि युद्ध वो भी युद्ध ही कहलाएगा। स्वयं से लड़ना है। अगर स्वयं को दुनिया में ऊंचाई पर लेकर जाना है, स्वयं से लड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये दुनिया किसी का साथ नहीं देती है। तुम्हें स्वयं से लड़ना है, स्वयं से आगे बढ़ना पड़ेगा। गीता का अगर ये अर्थ आपको समझ में आ गया कि युद्ध क्या होता है, तो मैं मानता हूँ कि आपने गीता के उस सार को समझा है, जो अभी से नहीं, पुराने समय से खुद के लिए एक प्रेरणा बनकर आया। युद्ध हर जीव खुद के लिए लड़ रहा है, हर पेड़ पौधे अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ रहा है, हर इंसान अपने आप को श्रेष्ठ बनाने के लिए युद्ध लड़ रहा है। और युद्ध सिर्फ इतना नहीं कि हमें रक्तपात चाहिए या हमें कोई गलत कार्य करना है। युद्ध स्वयं से लड़ना है। युद्ध सामने हो रहे अत्याचार के खिलाफ है। युद्ध चाहे शांतिपूर्ण लड़ा जाए या युद्ध के साथ या रक्तपात के साथ, वो हर चीज़ युद्ध होगी। गीता का सबसे मुख्य अगर उद्देश्य अगर मैं अगर मानता हूँ किसी को, तो वो सिर्फ और सिर्फ युद्ध है। गीता में अगर सबसे अच्छी चीज़ अगर कुछ आपको सीखने को मिलती है, तो मैं मानता हूँ वो युद्ध है, क्योंकि युद्ध हमारे मन के अंदर चलता है। हर वो इंसान जो टूट चुका होता है, उसे स्वयं से युद्ध करने में बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। दूसरे से लड़ने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगता, लेकिन खुद से लड़ने के लिए जितना समय लगता है बहन, उतना समय किसी और से लड़ने के लिए नहीं लगेगा आपको। जो लोग टूट चुके थे, बिखर चुके थे, उन्होंने जब गीता के सार को पढ़ा कि आप संसार के किस नियम को छोड़ना चाहते हैं, युद्ध को, तो युद्ध सिर्फ रक्तपात का नहीं होता। युद्ध होता है संपूर्ण संसार में अपने अस्तित्व को बचाना, अपने मान सम्मान स्वाभिमान को बचाना। इसीलिए श्री कृष्ण ने युद्ध करवाया था और गीता को उपदेश दिया था। मैं मानता हूँ इस गीता को आपके अंदर जो भी विचार अगर आए, अगर वो गलत भावना से भी आएगा, तो उसका भी नकारात्मक प्रभाव छोड़ेगा। लेकिन अगर वही चीज़ अगर आपके दिमाग के अनुसार, आपकी तर्क शक्ति को अगर श्रेष्ठ होगी, तो उसको आप सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तन कर सकते हैं। आपने तो सिर्फ इतना बड़े आसानी से बोल दिया कि पूरी गीता में सिर्फ युद्ध वर्णन है, परंतु उसका मतलब आप समझ नहीं पाए। आप उसका मतलब समझिए। आप अगर अपने समाज के लिए लड़ रही हैं, अपने अस्तित्व को, अपने सम्मान के लिए लड़ रही हैं, तो वो भी एक युद्ध ही है।
ज़रूरी नहीं है कि युद्ध बंदूक तलवार या किसी को मार पीट कर ही किया जाए। अपने आप को समझिए और सकारात्मक सोच को ऊपर लेकर आइए। बहन, अगर ये पोस्ट आप तक पहुँचे तो एक बार समझ लेना कि गीता को पढ़ने के बाद अगर जो आपको सबसे अच्छी चीज़ मिली है तो वो है सिर्फ संघर्ष, युद्ध, उसके अलावा कुछ नहीं। आपने इतना समझा, मैं समझता हूँ आपने बहुत कुछ समझा। नमस्ते।